नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम रजत सर के साथ मौजूद हैं। एक ये क्वेश्चन जो काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि योग है। इसमें लोगों को डाउट ये होता है कि जैसे भगवान अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है इस दुनिया में, और अलग अलग रास्ते डिफाइंड हैं उस सुप्रीम को पाने के लिए। पर सनातन धर्म बात करता है योग की। सनातन धर्म बात करता है कैसे हम योग के प्रयोग से इस आत्मा को उस परम ब्रह्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरा सर आपसे ये डाउट है कि क्या योग एकमात्र ऐसा वे है जिससे ये पॉसिबल हो? योग ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, ओनली वन ऑप्शन, केवल योग, जिससे आप मोक्ष पा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक पुराने वीडियो में आपने जब प्रश्न पूछा था कि हमारे आत्मा के ऊपर जो 3 कवरिंग चढ़ी हुई हैं, यस सर, ये पहले से ही चढ़ी होती हैं या कैसे चढ़ती है, जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था हमारा पतन कैसे होता है अपरा प्रकृति से परा प्रकृति से, जब अपरा प्रकृति में भोगने के लिए आते हैं और उसको अपना मान लेते हैं अज्ञानतावश, तो कैसे हमारा स्टेज बाय स्टेज पतन होता है। चित्त की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार 2 रास्तों में बन जाता है। एक रास्ता अहंकार से तन मात्राएं बनती हैं जो सटल सेंसेस होती है, उससे फिर सूक्ष्म पंचभूत, उससे फिर स्थूल पंचभूत, जिससे हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। और दूसरी अहंकार का रास्ता मन, जिससे सूक्ष्म इंद्रिया बनती है, फिर जिससे स्थूल इंद्रिया बनती है। अब हम इस पूरे पतन के सबसे अभी आखिरी में खुद को पाते हैं। स्थूल शरीर में है, स्थूल पंचभूत से बने हुए, और स्थूल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही जी रहे हैं। यस सर, रात दिन वही करते हैं, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। तो अब कोई कहे कि वापस आत्मा तक जाना है, जो हम चेतन तत्व हैं, क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस, जिस रास्ते से पतन हुआ है उसी रास्ते से उल्टा चलना पड़ेगा। यस सर, एक एक लेयर अज्ञान के ऊपर चढ़ी, आत्मा के ऊपर, उस एक एक लेयर को अंदर जा जाके खत्म करना है। समझ आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? स्थूल पंचभूत से सूक्ष्म पंचभूत में जाना पड़ेगा। मतलब स्थूल पंचभूत से बना हुआ है स्थूल शरीर, स्थूल जगत में, मैंने बताया। यस सर। उससे पहले वाली स्टेप में सूक्ष्म पंचभूत, वो सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल वर्ल्ड में, जिससे हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। मतलब हमें स्थूल पंचभूत से सूक्ष्म पंचभूत तक जाना होगा, जिसका मतलब हमें इस फिजिकल बॉडी से अपने सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी तक जाना होगा। और दूसरी तरफ स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों की तरफ जाना पड़ेगा, अगर इंद्रियों को वश में करना है। तो ये अंदर जाने का कैसे रास्ता, क्या मतलब इसका? हमारी जो जन्म जन्मांतर से, कितने 100 कितने हजारों वर्ष से हम जो अज्ञानतावश, वही हमारी इंद्रियां बाहर लिप्त हैं इस अपरा प्रकृति को अपना मान के, बहिर्मुखी जिसको कहते हैं, एक्सटर्नलाइज हो रखी हैं। वो बाहर की दुनिया से, इस स्थूल जगत से, उसके कनेक्शन को काट के अंदर की तरफ घुसाना है। भाई तभी तो उल्टा रास्ता तय कर पाओगे ना, जब अंदर घुसेगी इंद्रियां। यस सर, यस सर। वो बाहर ही लिप्त रहेंगी इंद्रियां, खाने में, पीने में, स्पर्श में, गंध में, रस में। आंखें खुली रहेंगी तो आईज जो है 5 सेंसेस में सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होती है, सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए आंखें कहीं खोलते हो वहीं आपका ध्यान चला जाता है। तो ये सब सेंसेस, इंद्रियां बंद करके उनको अंतर्मुखी करना, जिससे हम वापस जा पाए। और कोई एक ऐसा मुझे दुनिया में आप जरिया बता दो जश्न, जिससे आपकी जो बहिर्मुखता है इंद्रियों की, वो अंतर्मुखी हो पाए और आप अंदर जा पाओ, जिससे आपका मन स्थिर हो पाए। कुछ बता दो। मंदिरों में जाने से, तीर्थ स्थान में जाने से फायदा उसका अलग अलग होता है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, पर आप उसको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, वहां आपको भगवान नहीं मिलेंगे, वो सब अंदर है आपके। इसलिए कहते हैं खजाना अंदर है, दिव्यता अंदर है, डिविनिटी अंदर है आपके। अपने अंदर घुसो और उसको पहचानो। गो विद इन एंड फाइंड द ट्रूथ। अब योग का मतलब, हर कोई क्या सोचता है, योग का मतलब हठ योग, या योग का मतलब तपस्या। योग 4 प्रकार के हैं।
ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। कुछ लोग कहते हैं आप कैसे बोल सकते हो कि योग ही एक रास्ता है, हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति से नहीं होता। भक्ति भी तो एक योग है। चौथा प्रकार का योग भक्ति ही है। यस सर। और वो सबसे पावरफुल योग है। अगर आप में टैलेंट है, मैं कहता हूं अगर आप पैदा हुए हैं उस टैलेंट के साथ, तो आप भक्ति योगी बन जाइए। टैलेंट का क्या मतलब मेरा, आपने पुराने जन्म में इतना किया है जिससे वो आप अब लेके आए हैं अपने साथ, अब आपको बस पेड़े खाने हैं। जैसे फुटबॉल में मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। यस सर। अब वो बाकी फुटबॉलर के मुकाबले बहुत जीनियस है, वो बहुत ज्यादा जीनियस है, उनमें वो जीनियस है उनके अंदर बचपन से। वो अगर बाकी फुटबॉलर से थोड़ी कम मेहनत भी करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। पर जो बाकी फुटबॉलर है उनको मेहनत करके वो भी वहां तक पहुंच सकते हैं, पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीनियस का जो थोड़ा सा एक अंश है वो उनके अंदर नहीं है बाकियों के। ऐसे ही अगर आप जीनियस बन सकते हो, मतलब अगर आप मीराबाई बन सकते हो, बहुत बड़े बड़े भक्ति योगी हुए हैं। यस सर। तो रास्ता वो भी वही है योग का। मैं बताता हूं। अब मीराबाई थी, वो कृष्ण की एक मूर्ति को अपना सब कुछ मान के वो उसकी भक्ति में इतनी लीन थी कि वो रोती थी, हंसती थी, नाचती थी, उसको बस वही दिखता था। जब वो आंख बंद करके, मीराबाई जब आंख बंद करके कृष्ण की जब भक्ति करती थी तो उसको वो अपना स्वरूप भूल जाती थी, अपनी देह भूल जाती थी, अपनी फिजिकल बॉडी भूल जाती थी। उसका आभास नहीं रहता था मैं फिजिकल बॉडी में हूं। वो उस अपने कृष्ण को अपना स्वामी, अपना सर्वस्व मान के उसके साथ एक हो जाती थी। मतलब जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो राजयोगी होते हैं, जो चाहे आप सहज योग करें, चाहे आप विपासना करें, चाहे आप क्रिया योग करें, कुछ भी करें, अलग अलग रास्ते आ गए हैं, पर ओवरऑल ये राजयोग के अंडर आता है। तो योग में क्या होता है? योग में क्या होता है? 3 वस्तुएं होती है योग में। एक ध्याता जो ध्यान कर रहा है, एक ध्यान की प्रक्रिया, और एक ध्येय वस्तु जिसको यहां सोच के, ध्यान में लग रहा है, चाहे वो उसका गुरु हो, चाहे इष्ट हो, चाहे ओम हो, चाहे बिंदु हो, कुछ भी हो। तो योगी जब योग करता है तो चलते इस यात्रा में एक स्थिति आती है समाधि। समाधि में क्या होता है? समाधि से पहले हमेशा उसको, चाहे वो कितना भी अंतर्मुखी हो जाए, उसका ध्यान लग रहा हो, पर उसको अंतर से पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान में बैठा हूं। मतलब उसकी अवेयरनेस जो है, उसकी अवेयरनेस को पता है ध्यान और ध्येय अभी अलग अलग है। जब वो समाधि में पहुंच जाता है तो ध्याता और ध्यान जो है, मतलब जो योगी ध्यान कर रहा है खुद, और ध्यान की प्रक्रिया वो भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूं। वो जो जिसके ऊपर ध्यान कर रहा होता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो इष्ट हो, वही रह जाता है बस उसके अवेयरनेस में। बाकी दोनों चीजें भूल जाता है, सब कुछ ध्येय वस्तु बन जाती है। तो मीराबाई जब कृष्ण के भक्ति में बैठती थी तो सब कुछ भूल जाती थी, अपना शरीर, हर कुछ, उसको अपने आप को भी वो कृष्ण से एक ही पाती थी। मतलब वो समाधि में ही जाती थी। और वही जब अपने आप को भूल जाते हैं, आप समाधि में जाते हो तो क्या कुंडलिनी, जागृत, चक्र, वक्र आपके सब खुल जाते हैं। यस सर। पर वो जीनियस है। अगर हर कोई मीराबाई की तरह बन सकता है, अपने आप को भूल के अपने गुरु, अपने इष्ट की भक्ति में इतना लीन हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, तो भक्ति योगी बनो। फिर आपको कोई मेडिटेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। वो जो तपस्या करके जो होता है योगी के अंदर, वो सब आपका वैसे ही हो जाएगा। पर हर कोई वैसा जीनियस नहीं है, हर किसी में वो सतोगुण नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण का खेल है। जितने ज्यादा सतोगुण होंगे उतनी ज्यादा अंदर से वो आपकी सरेंडर करने का भाव, सब कुछ निछावर करने का भाव, अपने आप को भूल जाने का भाव निकलेगा। पर बाकियों में, जिन्हों में तमोगुण भी घुसा हुआ है, रजोगुण भी घुसा हुआ है, मलिनता है अंदर संस्कारों की चित्त के ऊपर, वो मेसी, रोनाल्डो मत बने। उनको हार्ड वर्क करके वहां तक पहुंचना है। तो वो जबरदस्ती
अपने आप को, अपने मन को स्थिर करते हैं अलग अलग टेक्निक से। कोई भी टेक्निक लो, पहुंचना वहीं तक है। और समाधि तक पहुंचना अनिवार्य है। अगर कोई कहता है मैंने मोक्ष पा लिया और उसकी समाधि नहीं लगती तो वो झूठ बोलता है। अब समाधि में भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, जैसे सबीत समाधि के अंदर जैसे सविकल्प समाधि होता है, निर्विकल्प समाधि होता है। फिर जब निर्विकल्प समाधि की जब पूरी परफेक्शन आ जाती है, जन्मों जन्मों में, एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्मांतर में साधना करके फिर एक निर्भीत समाधि लगती है। उस निर्भीत समाधि के बाद पर वैराग्य हो जाता है। तो समाधि अनिवार्य है। क्यों? आत्मा के ऊपर सबसे पहले क्या चढ़ा था? जशन, मैंने जो बताया था पहले वीडियोस में आपको, आत्मा के ऊपर सबसे पहले अज्ञानता से अपरा प्रकृति क्या चढ़ाती है? चित्त चढ़ाती है, चित्त की। यस सर, यस सर। तो आपको अगर आत्मा को आपको वही चेतन तत्व में, अपने वास्तविक स्वरूप में लौटाना है, तो चित्त की लेयर हटानी पड़ेगी। आपको चित्त को नष्ट करना पड़ेगा। यस सर। अपरा प्रकृति ने जो अपने भोगने के लिए आपके ऊपर वो चढ़ाया है, उसको नष्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने स्थूल शरीर से चित्त तक पहुंचना पड़ेगा। बीच के वो सारे स्टेप अंदर पहुंच के एक एक लेयर को चित्त तक पहुंचना पड़ेगा। और चित्त तक आप तभी पहुंच सकते हो जब तक आपकी समाधि लगेगी। जब तक आपकी समाधि नहीं लगती, क्योंकि समाधि में ही हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक पहुंच सकते हैं। जब तक आपका संबंध कारण शरीर तक नहीं होगा, तब तक आप चित्त तक नहीं पहुंच सकते। और वो केवल और केवल योग से ही संभव है। आप कोई भी योग करें, आप चाहे भक्ति योगी बने, आप चाहे राजयोगी बने, आप चाहे कर्म योगी बने, कुछ भी करें, रास्ता अलग अलग हो सकता है। कोई लंबा रास्ता, कोई छोटा रास्ता, किसी में ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी में कम टाइम लग सकता है, पर मंजिल एक ही है। और कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज, तो क्या करना है आपको नहीं पता। कर्म योगी को ये नहीं बोल सकता कि मैं ज्ञान योगी नहीं हूं। ज्ञान ही तो बताएगा कर्म योगी को कि क्या सही है क्या गलत है, तभी तो वो परफेक्ट कर्म कर पाएगा। यस। उसमें कोई 0.1% का कोई रूम ऑफ एरर नहीं है। 100% परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, 99.9% नहीं। कृष्णा ने क्या बोला था अर्जुन को? अर्जुन, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। कर्म तो हमेशा करना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओगे या नहीं खाओगे? दरवाजे पे भूखा आया है, खाना दोगे या नहीं दोगे? अभी तुम्हें महाभारत का युद्ध लड़ना है अर्जुन, लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? विकल्प हमेशा दो हैं। अब किस समय पर क्या करना है और क्या नहीं करना, ये ज्ञान बताता है। इसलिए आप चाहे कोई भी योग का पाथ, कोई भी योग का रास्ता चुन ले, चाहे भक्ति योगी बन जाए, चाहे राजयोगी बन जाए, चाहे कर्म योगी बन जाए, ज्ञान योगी हर कोई है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ बताया है कृष्ण ने। और एक चीज और बता दूं, कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन को? 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इन चारों में भी ज्ञान यज्ञ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। और ज्ञान भी, जब ज्ञान की चरम सीमा, जो मैं कहता हूं ना, एटर्नल ट्रूथ, सत्य चित आनंद वाला सत्य, उससे ऊपर कुछ नहीं। उस एटर्नल ट्रूथ, वो जो ज्ञान की चरम सीमा है, ज्ञान की चरम सीमा को ही कर्म संन्यास बोलते हैं, ऐसा कृष्ण ने बोला है। अब अज्ञान लोगी, अज्ञानता से भरे हुए लोग सोचते हैं कर्म संन्यास का मतलब कहीं कर्म ना करना पड़े। कर्म संन्यास का मतलब कर्म से संन्यास मिल गया, ये नहीं। कर्म तो करना है हमेशा, कर्म से नहीं भाग सकते। आखिरी श्वास तक कर्म तो करना है। खाना खाओगे या नहीं खाओगे, पियोगे या नहीं पियोगे, सोओगे या नहीं सोओगे। यस सर। कर्म संन्यास का मतलब कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल के बारे में मत सोचो। कर्म योगी कभी रुकता नहीं है कि ये अभी मैंने कर्म कर दिया, चलो फल भोगता हूं, इसका इंतजार करता हूं फल भोगने का। वो चलता चला जाता है, वो है कर्म संन्यास। और वो आता है ज्ञान की चरम सीमा के से। तो इसलिए आपका संक्षेप में जवाब आपके प्रश्न का, योग ही है जो एक विकल्प है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, परोपकार, दान, ये सब मदद करता है,
आपके अंदर तमोगुण को कम करेगा, आपके चित्त को निर्मल बनाएगा, जिससे उसके नष्ट होने में आसानी हो। मगर इस तरीके से मान लीजिए आपके ऊपर बर्तन है, बर्तन पे बहुत ही मुश्किल से धोने वाली चिकनाई जमी हुई है, या आपके कपड़ों के ऊपर ऐसी मैल जम गई है जो बहुत मुश्किल है हटानी। अब आपने परोपकार किया, दान किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म किया, आपने सेवा करी लोगों की, वो आपकी मैल सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए धोने में आसानी होगी, आसानी से धुल जाएगी। मतलब धोना तो है ना तब भी। यस सर। इसलिए योग तो करना है, केवल परोपकार और इन सब चीजों से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा आपका रास्ता, कर्म जलाने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो कठोरता है चित्त की भूमि के ऊपर, वो जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो योग ही है जो एक विकल्प है, जश्न, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सर आप बहुत अच्छा समझाया कि कैसे योग एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हम इस माया के बंधन से छूट सकते हैं। और साथ में सर ये भी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि योग किसी मात्र एक धर्म का नहीं है, कि हम ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ हिंदुइज्म का है योग। योग में 4 पास जो आपने डिफाइन करे, ये हर धर्म में डिफाइंड है। आप चाहे ज्ञान योग करें, चाहे कर्म योग करें, चाहे भक्ति योग करें, जिस मर्जी तरह से पाथ से भक्ति करें, योग ही उसको कहीं तो यूनिफाई करता है और हम उस सुप्रीम को पा सकते हैं। सर इसी के साथ एक चीज और, सनातन, ये चीज सही है कि भारतवर्ष ने सनातन धर्म की आए ज्ञान पूरी दुनिया को भेंट के रूप में दिया, पूरी दुनिया में ज्ञान बांटा, वो भारतवर्ष से ही जन्मा है। लेकिन सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। तो ये कोई हिंदुओं का पैटर्न नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है। यही सारी चीजें जो कृष्णा ने करी, जो हमारे इतने सारे गुरुओं ने करी, ऋषि मुनियों ने करी, वही इस्लाम में कितने सूफियों ने करी है, प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने करा, वही जीसस ने किया, वही गुरु नानक ने किया। रास्ता एक है और वो हर स्क्रिप्चर में वही चीज लिखी है। पर ये हमारे पैस्टर जो चर्च के हैं, या जो मस्जिद के इमाम हैं, या जो हमारे मंदिर के पंडित हैं, इनका जो रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लोग बस वही सुन के सोचते हैं बस यही इसका असली मतलब है ग्रंथों का, क्योंकि वो बहुत गूढ़ भाषा में लिखे हैं और हर कोई आलसी है, हर कोई समझना नहीं चाहता उस चीज को खुद से। मैं सर इस पे भी आप पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्लियर करेंगे जो भी जैसे बाइबल के वर्सेस है या फिर हिंदुइज्म में कुछ ऐसे वेद उपनिषद है जो आपने रिसर्च करा है, हम उससे क्लियर करके बताएं। सर आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो जिस दिन ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स खत्म हो गया, लोगों को वास्तविक जो उसमें लिखा है उसका वास्तविक अर्थ समझ में आ गया, तो हर किसी को पता चल जाएगा कि हर ग्रंथ में एक लिखा है, हम पूरी जो सभ्यता है, हम पूरी मानवता है, हम एक हैं। हमारे गुरुओं ने, हमारे जो भी हम अपने इष्ट मानते हैं, सबने एक ही चीज बताई है। और हमें ये नहीं बोला कि मेरे को मानने वाले हैं वो एक अलग धर्म बना लो और बाकी धर्म जो है वो सब खराब है, बस मैं ही हूं जो हूं। तो सबने वो एक ही चीज करी है। बस यही असलियत सर जब लोगों को समझ आ जाएगी तो वो साइन ऑफ वननेस आ जाएगा, और जो भी ये झगड़े, फसाद, हत्याएं हो जाती हैं धर्मों के नाम पर, इन पर रोक लगेगी।